गुरु प्यारी साध संगत, अज का दिन जोड़ा है द्वापर युग तो लैके हुण तक एक महान दिवस बनया होया है। क्योंकि अज के दिन भारत की भूमि उत्ते आके और यूपी दे विच मथुरा स्थान के अंदर भगवान कृष्ण ने माता देवी की कुखों अवतार धारण किया। इसका कारण की सी? जो धरती उत्ते अपराध बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है और हर कोई अपनी मर्यादा तोड़ के दुनिया के विच आके पाप के विच ही वो विचलित रहिंदा है। और उस परमात्मा ने अपनी प्रकृति को ठीक करने वास्ते धरती के उत्ते पाप को ठल पाने वास्ते और अपने जिहड़े प्यारे सन नाम जपण वाले, सिमरन करने वाले, आराधना करने वाले, उन्होंने आज़ाद करने वास्ते उन्होंने धरती उत्ते आना पिया। अवतार जिहड़ा शब्द है ये दो तरह में वरत्या जाता है। अवतार जिहड़ा है ये दो प्रकार का गिनिया जाता है शास्त्रां विच। एक नित अवतार हुंदा है, एक निमित्त अवतार हुंदा है। अवतार की परिभाषा ये है, एक नित्य अवतार है, एक निमित्त अवतार है। हुण निमित्त अवतार होंदा है कि किसी के निमित्त होना। निमित्त कौन सी? उसने पापी कंस सी, जिसने बिना वजह तो अपराध पैदा किया, पिता को जेल में दे दिता, आप गड्डी मार के बैठ गया, सारी फौज को अपने पीछे ला लिया, पब्लिक डरती पीछे ला लिया। और बिना वजह तो ही माता देवी को, वासुदेव को उन्होंने कैद कर लिया। की वजह बन गई? वो तो बड़े चाह के नाल करके वो विआह कर रहे थे वासुदेव माता देवी, बड़े चाह नाल विआह करके बड़े सगना के नाल तोड़ रहा सी। फिर वो मन विचार आई, मैं किसी को क्यों भेजा, किसी सारथी को रद दे के क्यों भेजा कि ये सोहरे छड्ड के आवे। मैं ही क्यों नहीं चलता? मैं आप अपनी हथी इन्ना प्यार सी, आप अपनी हथी करके उन्हें की किया, वो बागां पकड़ियाँ, राधियाँ ते उहदे ते सवार हो के रथवाही बन के ते अपनी भैन को ते वासुदेव को बिठा के वो लैके जाए। इन्ना प्यार हो गए कि फिर इतों तक अवस्था नहीं पहुँचती कि इन्हें दुश्मनी पै जाती। जिहड़े साडे कन ने ये भी साडे दुश्मन ने, जिहड़ियां अखां ने ये भी साडी दुश्मन ने, जिहड़ी साडी जुबान है ये भी साडी दुश्मन है। और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन ते 12वीं बुद्धि। और ये की करते हैं, ये रल के की करते हैं, ये शरीर के अंदर उपद्रव मचाते हैं। जिसले जा रहा है उसले आकाश के विच भविष्यवाणी आई, बड़े चावां दे नाल लैके छड्डण जा रहा है, बड़ी खुशी है। तो उसले की होया, कहते हैं कि यह कंस जिसमें ने करके चावां दे नाल तोड़ रहे हैं या छड्डण जा रहे हैं, इसकी शादी कर रहे हैं, तेनू नहीं पता ये कौन है, ये तेरी भैन है, पर इसका जोड़ा अखीरला गर्भ है वो तेरी मौत का कारण है, वो तेरा काल है। इसलिए इन्नी आवाज़ सुनी
उसने विचार किया कि मैं तो मौत को अपनी मौत को अपनी हथी मैं पाल रही है। उस वेले करके उसका मन बदल गया। जोड़े राजे महाराजे होंगे ने एक कन्ना के कच्चे होंगे, ये सुनी सुनाई गल उत्ते की करते हैं फटाफट ये आपे ही उसका फैसला करके तैयार हो जाते हैं। कन्ना दे विच आवाज़ पै गई है। उस वेले इन्होंने को शस्त्र भी 24 घंटे कोल होता है। अपनी खड़ कढ़ लई, खड़ कढ़ के उन्हें की किया कि नंगी करके ते उन्हें क्या अज मैं जे मेरा काल ये घर विच है तो मैं अज इनू ही मैं इत्थे मुका दिया। हुण उसले देवकी का वध लगा करन रास्ते विच ही ते नारद मुनि देव ऋषि प्रगट हो जाते हैं। चंद्रियो कंस इन्ना तेरा किते दे नाल, इन्ना तेरा प्यार दे नाल, इन्नी तू खुशी के नाल इहदी शादी कर रहे हैं, इस करके ये तेरी दुश्मन नहीं है, तू यह क्यों बात कर रहे हैं। उन्हें कहा कि जड़ा ये कहते कि यदा मैं की करना है कि यदा खात्मा ही कर देना है कि किसी बच्चे को जन्म ही ना देवे, होनी होके रही है। तकदीर जड़ी है महाराज जी बाणी में भी लिखते हैं मरण लिखाए मंडल में आए। इस मंडल में साडा करके आना ही तां बनया जो साडा मरना लिखिया गया। जो मरना ही है असी सानू बचा भी कोई नहीं सकता, वो काल के मूँह चो कोई बचा नहीं सकता। ये भावी बड़ी प्रबल है। इसे करके जो भरत आंदा है युद्धिया के अंदर यानी हाल तो होंदा है तो उसलिए आप ही की करता है, झाती मारी जोड़े लोग खड़े सन वेख रहे सन, उन्होंने पिट्ठा कर लिया, पिट्ठा कर लिया की पिट्ठा कर लिया, कोई वह मूँह नहीं देखना चाहता। इतने राम तुल वह सन्मान होंदा, बड़ा अफसोस बड़ा हैरान शत्रुघ्न भी। ये कारण की है लोग साढ़े वाल तकना क्यों नहीं चाहते। तो कई का पुत्र यानी कि उन्होंने पता ही नहीं लगा कि कारण की है। अजे ये भी नहीं पता लगा कि राजा दशरथ शरीर छड़ गए हैं अपने पिता। उसने की किया सारा कुछ देख के समझ के पता लग गया सारा ही, तो सीधा पिछे जाता है, सीधा विशिष्ट गुरु की चुकी में जाता है। जाके डंडौत की है भरत ने, डंडौत करके उन्होंने क्या भरत को आ गए कहता महाराज मुझे किसी गल का कोई पता नहीं, इतने आके पता लगा। और मैं अफसोस इस गल का है कि ये कारण किमें हो गई, पिता क्यों चला गया, इसका कारण नहीं पता। उस वे जिहड़ा विशिष्ट गुरु सी वो महान संतां विच एक बड़ा बड़ा ऋषि सी। 4 पुत्रां नूं जन्म देने वास्ते राजे दशरथ नूं कह दिंदे, आप ही किया उन्होंने, कहते श्रृंगी ऋषि आवे वो की करे, वो हवन करेगा तो कल की फेर करके विचों जो प्रसाद निकलेगा वो राणियों को दिता जाएगा, राजन तां तेरे घर बाल पैदा होना है। पर वो इन्ना ज्ञानी विशिष्ट गुरु इन्ना ज्ञानी सी, वो चाहता कि वो यज्ञ जड़ा कुबेर सी आप ही कर सकता सी, वो सब चाहता सी, महाज्ञानी सी, वो ब्रह्मा का पुत्र सी। जिसले उन्होंने धरती उत्ते भेजन लगे, कहते जाओ तुम मात लोग लगे भेजन लगे हैं, पर तेन किता दिता है, की काम करना है, कहते कि तू जाके राजे दशरथ का की करना है, तो वह गुरु बनना है, वो तेरा जजमान हो गया, गुरु बनना तू जाके। वो कहते हैं कन्ना हथ ला दे गुरु जी ने, कहते हैं पिता जी मैं धरती उत्ते नहीं जाना, ये धंधा मैनू नहीं चाहिए, ये धंधा जड़ा पचता नहीं है,
लोगों का धान पहुँचाना बड़ा औखा है। कबीर जी ने क्या है, गिरी का टुकड़ा बुरा 10 उंगल का दांत, सिमरन करे तो उबर इनके पाड़ बखावे आंत। सेवा करे, सिमरन करे, फिर तो सत्संग करे, तो फिर पचता नहीं तो नहीं पचता। विशिष्ट गुरु ने जे ना कर दी तो ब्रह्मा जी ने अगों क्या देख लै, राजे दशरथ का पुत्र बन के भगवान विष्णु आना पैना, वो भी तेरा जजमान बनेगा। भगवान जजमान बनेगा, जन्म लेना पैना कि राम के रूप में अवतार धारण करना है, क्यों भाइयों समेत। तो फिर उत्थे विशिष्ट गुरु जी ने किया, मैंने बड़ी खुशी हुई है कि भगवान ने मेरा जजमान बनेगा, कि मैं उसका गुरु बनागा, कि मेरा कल्याण हो जाएगा। इस करके उन्होंने धरती उत्ते करके उन्हें किया कि हाँ कर दी। पर जो वो ये भाना वरत गया तो परस जड़ा बड़ा रो रहा है, बड़ा दुखी है। पर वो वध के दुखी कौन सी? विशिष्ट गुरु सी। उत्थे लिखते हैं, सुनो भरत आगी पर कहो मुनि बिखलात, कहते बड़ा विल के दुखी हो के उन्हें क्या, भरत जी भावी है ये बड़ी परगट है, ये खुद भगवान की वरत जाती है, देवत्या के वरत जाती है, बड़े बड़े राजा महाराजा के वरत जाती है। ये भावी होके रहनी सी। मैं बड़ा दुखी हो के ये असह समय में मैं बयान कर रहे हैं। कहते हैं संसार के अंदर कोई कहना मैनू हानि ना हो, मैं लाभ ही हो, ये अपने हथ में नहीं। सुनो भरत भावी परवर क्यों मुनि बिखलात, कहते हानि लाभ जीवन मरण ये जिन्ना सारा है परमात्मा ने ये इंसान के हथ च नहीं रखा है। इन्हें उन्हें की किया कि उन्हें भगवान ने अपने हाथ च रखा है, ये भगवान के हाथ च है। असी चाहते कुछ होर है, हुंदा कुछ होर है। ये क्यों हो जाता है? साड़ी चाह ना गलत होगी। फिर असी आरतियाँ करते हैं, असी पूजा करते हैं, असी पाठ करते हैं, असी दान करते हैं, असी तरह तरह के करके काम करते हैं, फिर साड़ी गल सुनी क्यों नहीं गई? मालिक ने मरण लिखाए मंडल में आए, जो मरना लिखा गया फिर सानू मंडल इस मंडल में आके जन्म लेना गया। नारद मुनि प्रगट हो गए, कहते हैं कि यह गल तेरी ठीक नहीं है, तेरा एक गर्भ जोड़ा है वो दुश्मन है। तू जो तेरा वो गर्भ आएगा तेन तेन बुलाया जाएगा, तेरे हवाले किया जाएगा, तू इन्ना पाप क्यों लगा कर? एक पाप है उत्ते होर पाप करी जाने। उसने कहा कि ये पता नहीं कि केड़ा गड़गी गर्भ है, अठवां गर्भ केड़ा है। अखीर तो लैके गिनती की तो वो पहला बनता है, जे पहले लैके गिनती की तो अठवां बनता है। इत्थे आके नारद मुनि फेल हो गया। इत्थे आके नारद मुनि जवाब नहीं दे सकिया। उन्हें क्या इस करके गल की मैं इसका गर्भ कोई भी नहीं रहने देना, इनू मैं नहीं मारता, मेरी भैन। फिर यदा की किया जाए? उन्हें क्या इनू हाल वखरा पा दो, जो गर्भवती होगी यदा ख्याल रखो, ये गर्भ में तुझे वाले किया जाए। उन्हें कहे इतने मेरा हेरा फेरी हो सकती है। क्यों? द्वापर युग चल रहा से, सतयुग में सत का रूप सी, फिर त्रेता लग गया, त्रेते में थोड़ा पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। फिर अगों द्वापर युग भगवान कृष्ण का लगा, वो होर पाप बढ़ गया। उम्र 10-10 गुणा तक घटती गई, शरीर जरा सी वो अद्धा घट गया। भगवान राम का शरीर है, जिक्र किया सारा रामायण के खोल के कढ़िया कि भगवान राम का शरीर जरा सी वो 32 फुट 33 फुट बनता है। उस 32 फुट अज इमारत 3 मंजिल चले जाती है। कद बहुत लंबे सन, उम्र बहुत लंबिया सन, सत का प्रचार सी। ज्यों ज्यों पाप धरती से खिलरता गया, उम्र घटती गई, शरीर जो अद्धा होता गया।
फिर 7 हथ रह गया। 7 हथ तो मुड़ के की है कि द्वापर तो बाद मुड़ के कलयुग लग गया, तो जोड़ा शरीर से 3.5 हथ रह गया। साईं बुले शाह जी लिखते हैं, कहते हैं कि 3.5 हाथां जत साडी, ऐडे ताने ना तू तान, बंदे अपना आप पछाण। 3.5 हथ किहड़े? इत्थों तो लैके इस उंगल तक मिनती की है 1.5 फुट, 1.5 हथ बनता है। 1.5 ये 1.5 हथ बनता है। ये 1 हथ बन गया तो 1 हथ दे करके 3 हिस्से से अद्धा करके बल्कि करके 3.5 हथ साडा बनता है। उम्र कितनी लिखी गई कलयुग की? उम्र 120 साल लिखी गई। उम्र 20 साल लिखी गई। जोड़ा पाप सी वो गल की है, वो जोड़ा पाप है वो फुल बड़ा फुल लिखा गया। ना मात्र लेस रह गई, पाप उन्होंने लेस रह गई जिसे करके धरती खड़ी रही। फिर जो इस तक गल पहुँच जाती है कलयुग के ताई तो करके राजा परीक्षित जोड़ा आखिरी राजा होया द्वापर युग में पांडवों का, जिसों राज में कलयुग आया है। वो किस तरह आया है कलयुग? वो इस तरह आया कि जिसले कलयुग आया तो उन्हें की किया कि आ कि वो जंगल के एक गऊ सी वो खुर तोड़ लिया। उन्हें धर्म के 3 पैर तोड़ दिते। अजे द्वापर है, 3 पैर तोड़ दिते, चौथा पैर धर्म का नहीं, 1 पैर ने तू धरती खड़ी है। कलयुग में जा पैर तोड़ रहा है कि शिकार कर गया है। फिर शिकार करते ने देखा कि एक साढ़े राज गऊ गरीब संत और भगतीवान बंदे की ये राखी करते सन, ब्राह्मण की राखी करते सन, उन्होंने सेवा करते सन। ये साढ़े सामने गऊ दे करके पैर तोड़ लिया। इन्हें किया काले कपड़े पाए सन कलयुग ने, उन्हें कमान के तीर कस लिया। राजे पुलिस ने उन्हें कहा खड़ा रहा, कौन है तू? मेरे राज इन्ना अत्याचार कर रहा। आज जगह जगह अत्याचार, कोई बोल नहीं रहा। इसलिए इन्नी गल की कि उन्हें कहा कि मैं राजन कलयुग आया, कहते तां फिर तेन छड्डांगा नहीं, तेरा मैं वध करूँगा, तेन मारूंगा जरूर, तू मेरे राज क्यों आया है? और कहते राजन ये जड़ा द्वापर युग है तेरा ये खत्म होने वाला है, हम मेरा प्यारा लग गया। मेरे को पूछा गया तू क्यों आया है? मैं तेन मार देना है, क्यों तू पापी है, तू अपराधी है, तेरे करके संसार में दुलतानी फैलेगी। उन्हें कहा राजन मेरे अंदर सारे ही अवगुण ने पर मेरे गुण नहीं देखे। कहते की गुण तेरे अंदर है? कहते ने सतयुग त्रेता द्वापर लोग 1000 साल तप करते सन, बिरती लाते सन, सिमरन करते सन, पर रब तक नहीं सी पहुँचा जाता। पर मेरे युग में एक क्षण मात्र जे जीव अपनी बिरती में कागर करके अपने मस्तक ले जाए तो वो करके परमात्मा के शब्द नाल प्यार करे कि उस वेले का उद्धार हो सकता है। किड्डा वड्डा गल की इत्थे दिनों की लोड़ नहीं, इत्थे सकिंटां की लोड़ है। राजे ने कुछ सोचा बड़ा बड़ा गुण तेरे अंदर, फिर की किया जाए? कहते राजन मैंने को स्थान दे दे। उन्हें कहा तू बेसवा द्वारे रहो, चटकइयां दी दुकानों से रहो, पापियां के अड्डियां से रहो, तो तू की कर वेसवा के द्वारे दे रहना है। बाकी उन्हें कहा महाराज इन्हें तू शराबियों के जुएं के अड्डियां से रहना है, शराबियों के गल की अड्डियां से रहना है। इन्हें गल की नीच नीच स्थान दिते। एक कलयुग बोल पिया कहते प्रभु ये सारे नीच स्थान दिते ने, मैं माड़े स्थान दिते ने, कोई चंगी धातु भी दे दिओ। उसले राजे ने सोने का मुकुट लाया होया सी। वो कहते जा तेरा निवास सोने में हो जाए। बीबियां जड़ियां ने वो सोने का बड़ा प्यार करती, सोना बड़ा चंगा लगता है। सानू किन्ना आया असीं इत्थों नहीं पाया। साड़ी बाहां पकड़ के बाई जी नाल सन, बाहां पकड़ साड़ी बांह पकड़ साड़ी गली पा भी दिता। असीं फिर असीं लाह दिता, इत्थे लिया के रख चढ़िया, उनके फिर गेहूं दे लिया।
ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਗ ਭਾਵ ਆਵੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਨਾ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਲਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੁੱਗੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆਵੀ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੀਰ ਆਪਣਾ ਪੱਥੇ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਸੀ ਪਿਆ ਲਾਗੇ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਪ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਤੀਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੂੜੀ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗੜਕੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੜਕੀ ਜਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ।
ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਸੰਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਗਊ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਮਹਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, महल तो बाहर ही वो फिर महल के अंदर ही ले आया बड़े सत्कार नाल। उन्हें कहा महाराज मेरे को बड़ी बड़ी भुल हो गई है। भुल हो गई है? कहते नहीं तेरे को भुल नहीं हुई, तू ठीक किया है। कहते मेरे लड़के को भुल हो गई। कहते उन्हें की किया है? कहते उन्हें क्या, उन्हें श्राप दे दिता है राजन, कोई जोर लगता तो कर लै, मैं भी तेरा साथ देवांगा, तो पा कर लै, तू बचिया जाता तो बच जाता, बच जा, मेरे पुत्र के श्राप को बचेगा नहीं। इसलिए इन्हीं गल की कि वो राजा परिषद घबराया नहीं, कहता शुक्र है मैंने कीती का फल मिल गया। और तो मुंडे वड़ के अंदर दे दिंदा, जेल दे दिंदा, कैद कर लेंदा, सीए दिंदा, पर नहीं, उन्हें क्या गलती एक की है कि वह पश्चाताप इदा नहीं होना। राजे धर्मात्मा क्यों कहा जाते सन? उन्होंने डर सी रब का। अज इन्ना पाप हो रहा है, इन्ना अपराध हो रहा है, इन्ना भ्रिष्टाचार हो रहा है। अज की है कि हृदय पाप है, डर नहीं पाप। ये पाप का डर हो गया कि इन्ना भ्रिष्टाचार हो गए क्यों, इन्ना अत्याचार हो गए क्यों? इस करके वो राजे ने की किया कि उन्हें कहा कि कोई तरीका सोचा जाए। करद्या करद्या सारे ऋषि इकट्ठे हो गए। ऋषि ने सलाह दी कि सुखदेव मुनि को सद्या जाए, फिर ठीक है। वो कितने है? मुजफ्फर तो शुक्रताल में समझी जाती है। मुजफ्फरनगर मंडी साहब तो आइए तो मुजफ्फरनगर आने तो शुक्रताल में समझी जाती है। ये गए ने भाई, असी भी 2 बारी गए हैं। उत्थे जाके कहते उत्थे रहिंदा है, पर उन्हें आना नहीं गा। ऋषियां मुनिया ने कहा लै आवांगे, तैयारी की, लिया गया, उन्होंने लिया के किया, वो यज्ञ किया। तो उतों फिर गल की है कि यह वर्ष भावी पर्व, गल तो चली भावी पर्व है, होके रहना सी। श्राप मिथ्या नहीं है, पर मिथ्या बन गया। हुण जिहड़ा श्राप सी वो अटल सी। जिसले उन्हें कहा भी तुसीं भागवत की कथा सुनो। आप जाने कोई रिश्तेदार है, कोई आंडी गुआढ़ी है, कोई सज्जन मित्र है, वो कहते भी तुसीं भागवत की कथा आए हो, असीं जाने असीं कहने च विखाई दे आईए, पर इस तरह नहीं सुनना चाहिए। भागवत में 24 तरह की कथा होती है। भागवत में बहुत कुछ लिखा आया है। भागवत सानू जीवन की यातना मिलती है। भागवत जाके जी इन्होंने करना के नाल एक तक सुनिया जाए कि मन हैरानी आती है कि साढ़े कर्म की नहीं असीं कर की रहे हैं। सानू पश्चाताप लगता है, साढ़े पाप घटते हैं पश्चाताप नाल, फिर भी साडा उत्थे जाण नाल भरा होंदा है। यह भला है, असीं अपनी मौत को कट नहीं सकते। राजा नहीं कट सकिया, राजा परिषद, कि असीं किदां कट सकांगे। उसले जिसले 8वां दिन आया तो उसले शिष्ट गुरु ने भी कहा, ऋषिया ने कहा राजन अपनी वृत्ति का कर, अपनी जी सुरती अपने अंदर लै जा, उपर ब्रह्मांड च लै जा, समा आ रहा है। जो भोग पैंदा है उसले की करते हैं, फुल सुटते हैं ना, आप मेहनत करते हैं तो ही फुल रखते हैं। जो शुरू करते हैं उदों भी जो गल की भोग पैंदा तां भी असीं फुल भेटा करते हैं।
एक पूजा है। इसलिए ज्यों जो फुल सुटिया ओड़ा तक्षक सी वो छोटा धागे का रूप बन के वो फुल के जा गया। जो फुल सुटिया मत्थे ने वजया उन्हें उत्थे डंग मारता रंग काला सुहा हो गया पर मोक्ष कर दिता। भागवत कथा ने मोक्ष कर दिता। क्यों? ऋषि मुनि सन उन्होंने एकाग्र चित नाल करके उन्होंने सुनाया, उसकी वृत्ति में एकाग्र करके उन्होंने गल को रखिया। भगवान के आने का यही एक कारण सी धरती उत्ते कि हुण ये उस वेले तो गल की भगवान चले जाए कि जिस की कथा है कि आए कारण की सी? कारण ये सी भगवान ने हुण एक लीला समेटनी सी ते माता कुंती नूं पता लग गया कि हस्तिनापुर च रही है, वो नहीं गई किते भी। उत्थे जाके उन्होंने पता लग गया मैं क्या भगवान जिहड़े ने संसार विचों वो चले गए ने ते बड़ी उन्हें बहुत उन्हें रुदन किया। और उन्हें की किया? माता कुंती ने की किया? उन्हें कहा जो भगवान चले गए साढ़े इत्थे रहण दा की काम है। अपनी योग शक्ति के नाल उसने अपने शरीर को संभाल जिंदा दा रब नाल प्यार होवे, परमात्मा नाल प्यार होवे। असीं कहने पुत्र दे नाल मरिया नहीं जाता। माता रोंदी है, इको एक पुत्र तुर जाए संसार चों, माता रोंदी है कि बड़ा माड़ा काम होया, क्यों होया है। मैं तो गल की बड़ी सेवा करती हैं, मैं तो इतने गल की अपना भजन भी करनी, रोज आरती भी करती हैं, मैं थां थां जाके लंगर भी करती हैं, मैं जोड़े सेवा भी करती हैं। वो रब नूं ताने मारती है पर ये फर्क ये कोई नहीं अड़ सकिया भारतीय भगवान। आप किस तरीके भगवान को अपने वास्ते कर सकते हैं? प्यारी साध संगत जिसले द्रौपदी जड़ी सी वो हारी गई। द्रौपदी जड़ी है भाई गुरदास जी लिखते हैं अंदर सभा दसास ने मथे वाल द्रौपदी आंदी है। द्रौपदी उन्होंने छल के नाल बल के नाल उन्होंने की किया कि पांडवों ने हरा दिता, उन्होंने राज लै लिया, उन्होंने ताज लै लए, फिर आप भी विक गए और फिर मुड़ के फिर द्रौपदी भी जुए ते ला दी। वो उन्होंने बन गई। फिर उन्हें कहा जी चीज़ साड़ी है इत्थे लैके आओ। पर उन्होंने सब तो पहला कहा कि स्त्री जी है इस मंडप से नहीं आएगी जोड़ा जुए का चल रहा है। पर उस वे की है सारी मर्यादा तोड़ के उन्होंने किया जाओ भाई दुशासन जाओ उसनूं लैके आओ जी कहती सी अन्नी की औलाद अन्नी है ये बोली है। जो उन्होंने माल तैयार किया ये गए सारे ने सद्या उद्घाटन करना सी उत्थे शिशुपाल भी आता है भगवान कृष्ण भी जाते हैं। पर उस वे जिसले शिशुपाल जाता है वो शिशुपाल के जाते भगवान भी जाते हैं भगवान को गालां कढ़नी शुरू कर दी। मासी का भरा सी पर मासी ने कहा कि कहते हैं कृष्ण ने मारना नहीं। ये भगवान ने की किया उन्हें क्या कहते मासी जी मैं नहीं मारांगा यदि लिमिट जरूर है। कहते की लिमिट है? कहते 100 गाल कट देगा मैं कुछ नहीं कहांगा जो 100 तो एक भी उत्ते हो जाएगी 10 मिनट ला दिया। वो समा भी आ गया उसी जगह पर आया जिथे इस दिल्ली बनी हुई है। उसले वो सामसी बन गया उत्थे गल की इकट्ठ होया सारिਆਂ का कि वो कहते नहीं भगवान का है गल गल ना गाल कटी जाता है पानी पी पी के गाला कटी जाता है भगवान गिनती करी जिसमें 100 हो गया भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन से प्रसाद दिता। धरती उत्तों पाप नूं वधाउणा सी। क्यों? पाप ने आना सी भगवान ने जाना सी अपना राज भोग के फिर वो चले गए। तो जो भगवान ने अली जी को सुदर्शन चक्र छड्या उंगली चीरा अपनी भी आ गया खून वगन लग गया। द्रौपदी आई द्रौपदी ने देखा भगवान का खून वग रहा है वो फटाफट पर भगवान दे अगे हो गई। बहुत ही भगवान की वो सेवक सी नज़दीकी बड़ा प्यार बड़ा हित सी। जिसने इन्नी गल की भगवान ने गल की वेख्या कहने ने कोई इंच का चीरा आ गया वो अपना दबिया खून होर निकल आया। भगवान पर करे ने द्रौपदी भगवान द्रौपदी परख रहे हैं।
उसले की किया, जिसले लड़की भगवान जोड़े ने द्रौपदी ने वेख्या, उन्हें कहा मैं कहने कोई कपड़ा बन लेनी, उन्हें कोई कपड़ा लैन नहीं गई, बड़ी कीमती साड़ी पाई सी इस शगना के उत्ते उन्हें कि अज साढ़े घर की मुहूर्त हो रहा है घर का। उसले उन्हें अपना बेशगनी नहीं सी करनी, अपना कपड़ा नहीं सी पाड़ना, उन्हें अपना कपड़ा पाड़ के लीर पाड़ के भगवान की उंगली कर अंदरों अंदरों गल की प्रेरणा की है, भगवान की प्रेरणा है। उन्हें पता सी ये माड़ा काम होना है कि इन लड़की की राखी करनी है, पर इन्हें दान नहीं किया, दान कोई नहीं किया। तो जिसले उन्हें किया कि एक लीर पाड़ के बन दी, कि उसने लड़की पूजे लीर बनी, तो भगवान हस पे, भगवान कहते नहीं इन्ना कीमती कपड़ा पाड़ दिता है, कभी प्रभु आपकी वास्ते कुछ भी नहीं है, कीमती तो तुसी हो। भगवान परख रहे हैं कि यदि श्रद्धा किन्नी है। जिसले गल की उस उन्होंने गल की इन्नी गल की, भगवान हस के कहते देवी एक एक तन का जो कीमत चुकानी पैनी, एक तन की कीमत चुकानी पैनी है, तू कर दे दिता है। हूँ उधर भाई गुरदास जी एक जगह होर लिखते हैं, भाई गुरदास जी लिखते हैं, कहते द्रौपदी कपीन मात्र दही जू मीशरे, ये कथा होर बनती है, सुनी भी हैगी है। द्रौपदी कपीन मात्र की होंगे है, ये 4 ਉਂਗਲ कपड़ा होंगे है, वो अपना सिर पर्दा ही कटिया जाता है। ऋषि स्नान करता गया, पर्दा रुड़ गया, पर्दा रुड़ जाता है, ऋषि बाहर नहीं निकलता। द्रौपदी छोटी है, अपने पिता के घर में अजे शादी नहीं हुई, बहुत छोटी है, कि इशनान कर जाती है। उत्थे 2 घाट बनाए सन उसके पिता ने, एक दुनिया वास्ते बनाया सी आदमियों वास्ते, एक मर्दों वास्ते, एक स्त्रियों वास्ते। वो स्त्री के घाट से स्नान कर रहा सी दरबार साहिब। उन्हें बड़ा दिन खलो के लीक की सखियों के नाल, उन्हें फिर 2-3 जाके कहा कि पिताजी असी भी धुप च खड़ी हैं, असी भी स्नान करना, साढ़े घाट से स्नान कर रहे हो, तुम बाहर आओ, असी भी स्नान करना है, घर जाना है। उन्हें कहा बेटी मेरा पर्दा रुड़ गया है, मैं तुम कपड़ा थोड़ा दो, मैं पर्दा करके बाहर आवा तो मैं घाट खाली कर देना ही। उसलिए द्रौपदी ने की किया है कि उन्हें थोड़ा अपनी साड़ी का पल्ला पाड़ के की किया है, वो ऋषि वालों इशारा किया कि पिताजी इनू पकड़ना है, रुड़ ना जाए। पर उत्थे तो बरखा हो रही पानी बड़ा रोड़ू सी, यूं पर्दा सुटिया, एक अजान पुना, दूसरे पास एक बरख हो रही है। वो की किया कि जिसले गल की पटका सुटिया है, वो रुड़ गया। उन्हें दूजा पटका पाड़िया है, दूजा पाड़िया, वो भी सुटिया तो वो भी रुड़ जाता है। तीजा पाड़ लगी है तो नाल ही आवाज दी पिताजी हुशियारी ना रहना है, मैं भी अपने तन में ढकना है, हुशियारी ना पकड़ना सी। उसने पास हो चुकी सी, अपने इम्तिहान में पास हो चुकी सी। ना तो इसे करके बेनती करना है, प्रभु ये कलयुग है, सच्चे पातशाह का सतगुरु जी के बेनती करना है, किसी का इम्तिहान ना लवी। इस कलयुग में आके कोई भी जीव पास नहीं हो सकता तेरे इम्तिहान में। क्यों इतने आके इम्तिहान ना नहीं, बस की है तेरी रहमत जे नहीं बनी रहे, साढ़े मन जोड़े ने उन्होंने विचों गैरत कढ़ के सानू सिमरन नाल जोड़, अपने चरणों नाल जोड़, बंदगी नाल जोड़, सेवा नाल जोड़, जिथे साडा कल्याण हो जाए। साडा इम्तिहान ना नहीं, असी फेल होने के काबिल है, असी पास होने के काबिल नहीं है। पर उत्थे कीता उस ऋषि ने पर्दा करके बाहर आया, सिर ते हाथ रखा, देवी तू मेरा पर्दा ढके, तेरी भगवान पर्दे ढके। भगवान कौन सी उस वे? भगवान कृष्ण जी का अवतार। ऐसी साध संगत जिसले हुण इस अवस्था में आके हम द्रौपदी जी है उन्होंने गल की घसीट के अंदर सभा साधने मत्थे वाल द्रौपदी आँदी, वो वाल जोड़े सन बड़े सुंदर बनाए हुए सन, क्यों और राणी सी, उन्हें बड़ा श्रृंगार किया होया सी, दिन भी चंगा सी। तो उन्होंने किया कि वो उस लिए करके उन्होंने कहा कि इन्हू लियाओ फड़ के। उन्हें दुशासन ने जाके उन्हें की किया, उन्हें प्यार नाल नहीं, उन्हें जाके चुंडी को हथ पा लिया। जोड़े वाल श्रृंगारे सन जिन्हों का गल की उन्होंने श्रृंगार किया होया सी, उन्हें की किया कि वो वाल जोड़े सन सारे खराब हो गए, मत दिते।
अंदर सभा सामने मत्थे वाग रोटी आऊंगी मत्थे गए वाग मदानी मनु पिलच गए उन्होंने घसीट के ले आ रहे हैं। उस लिए भीष्म पितामह भी सी, द्रोणाचार्य गुरु भी सी, उत्थे गल की सारे जड़े महान जड़े सन तत्वेता संत भी बैठे हुए सन, वो संत भी बैठे सन, योधे भी बैठे सन, द्रोणाचार्य गुरु भी सी, पर किसी ने किसी हिया नहीं सी पैंदा ये दुशासन या दुर्योधन ये काम ना कर। चाहिए की सी उस लिए उठ के चले जाना चाहिए सी। उन्होंने पाप लगे अखां दे नाल देखते हैं, ये अखां जड़ियां ने ये साडे कोल पुण्य भी कराउंदियां ने ये पाप भी कराउंदियां। किसी सूरत माड़ी अंदर चले गई, मन बिगड़ गया, पाप हो गया, ये अखां भुगतना पैना। इहो ही अखां सतगुर दा दीदार करदियां ने, भगवान के दर्शन करदियां, गुरु भगवान के दर्शन करदियां ने। साडी वृत्ति जिहड़ी है वो वैरागमयी हो जाती है, फिर साडा चित्त सिमरन नाल लगदा है। जो सिमरन लगता है तो उस लिए की हुंदा है, साडियां अखां सुधर गईयां, साडियां अखां विच अमृत आ गया, साडियां अखां विच गुरु दा ध्यान आ गया, साडी वृत्ति जिहड़ी है वो ठीक हो गई, ये अखां तर गईयां। समझदे हो ना तुसीं? कई बारी पढ़िया एक तारे ने तारे गए अखियां दे, एक तारे ने तारे गए अखियां दे, 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 तारे ने तारे गए अखियां दे। बड़ा सुंदर है, आदमी बहुत सुंदर है, स्त्री रूप हो गए, पर संसार प्रकृति है। ध्यान देना, मैं बड़ी गूढ़ी गल कहन लगा। प्रकृति है संसार विच, सुंदर मकान भी बनते हैं, सुंदर पशु भी ने, सुंदर पंछी भी ने, सुंदर कीड़े मकौड़े भी ने, सुंदर आदमी ने, सुंदर स्त्रियां ने, और सुंदर संसार के गहने भी ने। पर महापुरुष कहते हैं ज्ञान च रहिए, ये अपनी अखां, अपनी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां ज्ञान च रखिए, कंट्रोल च रखिए, सिमरन च रखिए, तो फिर इसके प्रति साढ़े पसीने पगाड़ेगी। जो किसी शरीर को असीं चंगी तरह धो के वेखांगे, अखां पाड़ पड़ के वेखांगे, साडा मन चिंतन करता है, चिंतन करता तो फिर वो की करता है, सुंदर है, ये गल की ये नैनक चंगे ने, ये वाल चंगे ने, ये नौं चंगे ने, जां इहदा गल की पगड़ी चंगी है, जां इहदियां ऐनकां चंगियां ने, जां बिल्कुल ठीक है, बड़ा सुंदर लग रहा है। उत्थे की है प्रकृति जो प्रकृति दे नाल छेड़ कीती अखां दे नाल, ते की होया, साडा मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, मन में विकार आ गया। जो मन च विकार आ गया, वो मन के जरिए विकार साढ़े अंदर तुर गए। जो साढ़े अंदर चल गया विकार, जो विकार अंदर जाता साड़ी सारी इंद्रियां हिल जाएगी। फिर असीं की करने हैं, इस मायावी संसार में आके असीं पाप करते हैं। जो पाप करते हैं, मन जो लेखा दिता है, विचों निकल जाता है। वीर जी कहते हैं बाणी में बड़ा ये विचों निकल जाता है, जो तो धर्मराज को लै जाते हैं, उस जीवात्मा होंगी है, ये विचों निकल जाता है। पंजे डाकू भी नाल पीछे हो जाते हैं। उसने लेखा देने वास्ते ये जीवात्मा कली रह जाती, भाग गए संसार।
ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਸੱਜਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਵੇ, ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਨੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਮਨ ਨਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ? ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਥਿਰ ਗੁਰੂ, ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਫਾਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੇ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦੇ ਘਟੇ ਘਟੇ ਆਛੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ ਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਏ 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 ਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਰਾਮ ਵਸਦਾ
हरि हर हरि हर हरि हर हरि। ते पता जड़े रब दे प्यारे ने कहते हैं मेरी बारी इतनी देर क्यों आ मेरे को, मैं नहीं रहना चाहता इस संसार में, मेरे ते कृपा कर, मैनू अपने नाल मिला दे, मेरी जोत में अपनी जोत लीन कर दे, मेरे मन में अपने विच लीन कर दे, मेरा मन जड़ा है वो आज़ाद होके, आत्मा आज़ाद होके तेरे चरणों में पहुँच जाए। इस तरह जो इस तरह पानी मिल के पानी एक हो जाता है, जल नाल मिल के जल एक हो जाता है, और ज्योति विच आके ज्योति जिहड़ी है नाल मिल के ज्योति एक हो जाती है, ज्योति नाल मिल के ज्योत समा जाती है, एक हो जाती है, पानी नाल मिल के पानी एक हो जाता है। सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा कर कि मेरे सारे ही दुष्टां झाड़ के ते मेरी जीवात्मा नंगी करके अपने नाल मिला ले। आत्मदेव परमात्मा है, आत्मा का मार्ग परमात्मा है। इस करके द्रौपदी जड़ी सी ਉਹਦੇ अंदर उन्हें विचार की हुण ये जिन्ने वड्डे महान ऋषि ने कोई भी गल देख रहे हैं, छुड़ा नहीं सकते, उंडियां पाइया ने रोजे योधिया महाराजा ने, पर उस लिए गल की उन्हें किया कि उन्हें कहा पहला तो कहती चल मेरे 5 पति ने वेख्या उन्होंने ताज रखे ने वो थले सिर करके ते माड़ी माड़ी अग पुट के वेख के रोंदे ने, असीं कर कुछ नहीं सकते बेटे। उन्होंने पता लग गया इन्होंने ताज रखे ने ये गुलाम ने। फिर उन्हें भीष्म पितामह वेख्या वो अखां विचों अथरू बगा रहा सी। फिर कुल गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य गुरु उन्होंने वेख्या तो वो असीं नमक खा रहे हैं, तां करके वो बोल नहीं सके। फिर एक जड़ा बंदा सी वो पहलों करके जो उन्हें हुक्म किया द्रौपदी ने लियाओ, उन्हें अपनी अखा नाल नहीं वेख्या द्रौपदी नूं इस हाथ में, वो कौन सी? विदर। विदर जड़े है विदर कहता देवी उन्होंने पहलों गल की किया, उन्होंने पहलों कढ़ दिता दुशासन नूं कहा चल इहनूं बाहर कढ़, इहदा की काम है, ये दासी पुत्र है, ये साडा कोई इन्ना नज़दीकी नहीं है। इन्नी गल की वो महला में वो मंत्री बनाया है, भगवान का बहुत प्यारा सी। जिसने इन्नी गल की उन्हें कहीं जाके वो उन्हें क्या धक्के मार के बाहर कढ़ने हैं, मैं आपे ही इतना निकल जाता है महल विचों, महल वाल जाता है, अगे अपनी स्त्री को पुछता है, कहता चल चलिए निकल चलिए, सानू निकाला देता। हुण वो भी रब की बहुत नज़दीक सी, भगवान कृष्ण की वो बड़ी प्यारी सखी सी। उसने की किया चलो उन्हें चुकया कुछ नहीं, कदे चुकना कुछ नहीं, इतों इदा ही जाना है, इन्होंने कपड़िया नाल कपड़े भी उतार देने चाहिए कीमती, गहने भी उतार दे कीमती, इन्हीं नाल करने। तो जिसले वो कई वेखती पी है, बिदर उतारिया वेख रहे हैं, बाला वेख रहे हैं, थले थावां वेख रहे हैं, जेड़े खन जिथे आके कदे कदे गल की वो भगवान साधे सन, वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने वेख वेख के ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कोई निशानी भगवान की जी है वो साढ़े इतों खिसकती जा रही है। देखो महाराज के प्यारे किहड़ियां निशानियां लैके बैठे ने, कि ना किहड़ियां निशानियां नाल भगवान याद कर रहे हैं। साढ़े सामने सलूक होवे वो भी वेख के करके अख बंद असीं उत्थों भी फायदा नहीं उठा सकते। सामने गुरु का सलूक होवे, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान, असीं उत्थे भी फायदा नहीं ले सकते। फिर बुरा कर्म करना होवे तो सानूं उहदा भी डर नहीं है। इसे करके गल की इस अज्ञानता लैके साईं बुले शाह ने क्या ही मरवे खसमा मरवे जे मरे ते वसदा कर वे जिउंदे खसमा मिलदी ढोई मरे खसम सुहागण होई। कहंदे ये ते सुहागण नहीं है, ये ते तू खसम है बनिया दा, ये मन तू गल की ते कब्जा किया होया है। जदों गल की छड्डेगा आजाद होवेगी जीवात्मा ते फिर गल की बंदगी शुरू होगी। उसले देवकी ने की किया, तब उन्हें
ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ द्रौपदी ने ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕੀ ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ हैं, एक मैंने मानी नो ओट प्रभ तेरी, ओट प्रभ तेरी, एक मैंने मानी नो ओट प्रभ तेरी, ओट प्रभ तेरी, एक मैंने मानी नो ओट प्रभ तेरी, ओट प्रभ तेरी, एक मैंने मानी नो ओट प्रभ तेरी, ओट प्रभ तेरी, मैंने मानी नो ओट प्रभ तेरी, ओट प्रभ तेरी, कभी इधर में टोंदे ने, इधर में टोंदे ने, पर वो दुर्दशा वेख के कोई बोल नहीं सकिया। उत्थे भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि जी पाप कर लगे हैं, पाप करत सकुचियो नहीं न गर्भ नवाए। गर्भ ने अहंकार सकुचे हो, कभी शर्म नहीं आई, कभी संकोच नहीं आया, माड़ा काम करने पाप की ठंड पानी होवे ते विचार करनी चाहिए। जे बंदगी करनी है परमात्मा की तो फिर गल की है अपने जीवन के विचार करनी चाहिए, अपनी अखां के विचार करनी चाहिए, अपने कन्ना के विचार करनी चाहिए, अपनी बोली के विचार करनी चाहिए कि मैं हंकार भरी बोली नहीं बोल रहा। उसलिए प्यारी साध संगत जिसलिए एक गलती कर बैठी अन्य की रात नहीं उसे महापुरुष की कहते हैं, कहते गल नहीं सी कहनी चाहिए, ये गल नहीं सी कहनी चाहिए, ये विवाद बन गया। इतने कहते हैं कि स्त्री करके झगड़ा हो गया। ये सब की कहना चाहिए? महापुरुष कहते हैं मंगा बोलना कर किसी नूं कदे बोलीए, तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंगा बोलना किसी नूं कदे बोलीए, तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंगा बोलना किसी नूं कदे बोलीए, तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंगा बोलना किसी नूं कदे बोलीए, तन मन फिक्का हो जाऊगा। मंगा बोलना किसी नूं कदे बोलीए, तन मन फिक्का हो जाऊगा।
आख्या साड़ीदार की, सारे पता है जिस तरह साड़ी लगे उदाहरण ते अखी मीट ध्यान कर आहा कृष्ण कही फिर लांगी, अखा बंद कर लिया भगवान कृष्ण की मूर्ति अखा की लैंदी, कहती प्रभु हम तू ही है मेरा राखा, ये जमदूत ने और मैं एक मुर्गी जी ने आई है इन्होंने काबू आ चुकी, पर हम बचा रहा तेरे तुझ नहीं। पहला ध्यान किया पतियां का, पहला फिर मुड़ के वो भी साथ छड़ गए, फिर द्रोणाचार्य गुरु सी ना, पहला भीष्म पितामह सी उन्होंने ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया, योद्धा का ध्यान किया, सारे ने सिर फिर दिते कि इन्हें अख पुट के देखा नहीं, हुण सारे बिरती तोड़ के कितने बिरती लैंदी है भगवान कृष्ण वाल का ध्यान किया जिसले, तो कहते हैं कि फिर उत्थे जाके कहते प्रभु हम मेरी लाज फिर जिसले भगवान ने देवा सुस्ती की कि भगवान की दूर सी, भगवान कोल ही उसे वेख रहा सी, उसे उड़ीक रहा सी कि कदों मेरी ड्यूटी लावे तो मैं करके मैं नाराज ना हो देवा। जिसले भगवान का ध्यान किया बस वो तारा जड़ियाँ सन वो सारिया हथों दिता है दान, इदा होंगे। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि हर जगह जिथे लिखे है ना द्रौपदी कपीन मात्र जय जू मिसरे, अगली पंक्ति आती है कहते तनक तंदल दे सुदामा, उत्थे इस द्रौपदी का नहीं है भगवान कृष्ण नाल जुड़िया है सुदामा ने, तनक तंदल दे सुदामा ताते पाए चतर पदार्थ अथाज। सुदामे ने की दिता भगवान, गरीबी सी कुछ भी नहीं सी, एक चौड़ी की मुट्ठी दी चौड़ा की, तनक तंदल वो रुमाल कड़ा सी, एक मैली प्याली कोठी, तो भगवान ने की दिता वो मल बना, वो देन लगे वो विचार नहीं करता, असी देन लगे विचार करते हैं, दान करना पहले रहने कि घर में गल की दान देना है कि करिए, पुत्र ने उसकी फीस देनी है, बिल देना है, ਜਾਂ ਕਰਕੇ इदा सारे पासे सोच के साडा खर्चा भी इन्ना है, फिर पिछों असीं पुछदियां करते हैं। मैं डिकलेयर कर रहे हैं इस करके कर रहे हैं, मैं नहीं कहता जो लैन लग्या भगवान साढ़े ते गल की करता है, वो भगवान सानू देन लग्या की करता है, वो साडा घर नहीं देखता कि घर च मैं जिन्ना देवांगा समा जाएगा, पर उन्हें तो किया उन्हें कहता घर ही नहीं समाने वाला, पहला का घर बनाया है भगवान ने, सुदामे का घर बना दिता, बच्चों के कपड़े बनाते, फिर उन्हें वो घर वाली जी उसनू राणी बना दिता, वह सारा महला जरा सी वो गलकी जरा कस्बा सी वो सारा गलकी तैयार कर दिता, सारे देता एक सुदामे के दयाल होके ताते पाए चतर पदार्थ अधाज, चारों ही जड़े पदार्थ हैं, चार पदार्थ देखो मांगे साधना की सेवा लागे, सौखा काम है ये को चार पदार्थ मांगे सात जना की सेवा लागे, असी पढ़ते हैं कहाँ ला ला के, पर साधु मिल जाए तो सानू वट पैंदा है, ये साधु तुरया क्यों है नहीं। गुरु गोबिंद ने कहा कदे संत सिख को बुरा खलाए सो तन खाई मूल कहाए, कदे संत सिख नूं बुरा कहता किसी गुरु भाई नूं बुरा कहता, वो तनखाइया मेरे दरबार का है, वो सेवक नहीं है। भगवान जड़े जिसले गल की उन्हें साड़ियाँ ढेर लग गए, तो दुशासन जो डिग पिया थक गया, तो फिर उन्हें कहा भरा तो बड़ी कपड़िया की है, उसने छड़ दिता। गुरु भी बोल पे उत्थे, फिर उन्होंने भी गल को हाँ मिलाती छड़ दो, क्यों ये असहज से जड़ा दर्द से एक भीष्म पितामह की लगता सी, सहुरिया का भी गल, सहुरे का भी गल की अगू गल की दादा सी, भीष्म पितामह इन्नी उच्ची पीढ़ी जा रही सी, पर वो सामने एक पुत्र वधू नंगिया किया जाए नगन किया एक ना अपराध है, इसका फल की मिलिया। भगवान कृष्ण जेड़े छुट गई, जिसने इस तरह को द्रौपदी गई महलों में इस तरह जाती है जिमें जलादा के हथों गऊ जी छुट के जाती है, बड़ी घबराई हुई
घर मिले ठाकर मिले बोली रहे पैर समानी। भाई गुरदास जी कहते हैं कहते जो घर भगवान कृष्ण वेख के हस पे, भगवान कृष्ण वेख के देख के हस पे, कहते हैं कि महाराज जी मेरी गल बस च नहीं आ रही पैर रही है तुम पहला क्यों नहीं मेरे घाटी गल की गिला है हम भरा करके गला कर दी तुम पहला क्यों नहीं गल की मेरी लाज रखी। वो कहते देवी मेरा कसूर थोड़ा कोई तू मैंने याद ही नहीं किया। परमात्मा की बंदगी की जाती है, परमात्मा बंदगी करके आता है, गुरु की बंदगी की जाती है। देवता जोड़ा है देवता भी जोड़ा है अधीन है कि अधीन है देवता मंत्रा के अधीन है। देवतिया के मंत्र पढ़े जाते हैं ना तो फिर वो अड़ के हवन में की करते हैं वो भाग लेते वो मर भी देते हैं। देवते जोड़े ने वो मंत्रा के अधीन ने। मंत्र कि अधीन है मंत्र जोड़ा है वो मंत्र साधु के अधीन है। साधु अधीन क्यों है जिथे परमात्मा की बंदगी की जाती है उत्थे इस तो बड़ा मंत्र ही कोई नहीं है। जो परमात्मा ने आ जाना है परमात्मा बनाए मंत्र ही परमात्मा ने दी। इस करके हुण अगे जिहड़े ने वो साधु के अधीन है पर मनुख जिहड़ा है मंत्रा के अधीन ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है देवता के अधीन आ जाता है। क्यों पता की कारण ये देवलोक माया भी देश है ये हर एक जीव में माया प्यारी है, माया मंगती बंदगी नहीं मंगती। इस करके माया के अधीन है जिन्नी प्रकृति है ये सारी माया के अधीन है। मैं तत्व ज्ञान में गल तुम कह रही इस करके असी माया का खड़ा छड़ देना। असी की करना है असी भगती के अधीन होना है। भगती जिहड़ी है वो भगती के बिना संसार विचों कट के सानू मोक्ष मिल नहीं सकता। ये भगवान कृष्ण ने आके संसार भगती नूं उन्हें सुरजीत किया। इस करके प्यारी साध संगत थोड़ा समा करके नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। इन्ना समा भी जोड़ा है सत्संग में बैठना ये समझो सिमरन के बराबर है। कई बार सिमरन करने बैठ जाते कि बिरती नहीं लगती, कभी मन उधर भज जाते उधर भज जाते कि बेहद टाइम कितना हो गया है मैं 1 घंटा बहना है। 1 घंटे नहीं किया पिया पर घंटा बह के किया की है। जे घंटा बह के सत्संग सुनिया गल की एकाग्र चित्त होकर अखा के नाल कन्ना नाल मिला के ते बल्कि एकाग्र होकर सत्संग सुनिया है वो सिमरन नालों भी ज़्यादा फल है। वो जो सिमरन से बैठे उन्हें ज़्यादा फल दे रहे हैं। इस करके सत्संग जरूर आया करो, सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की।